सवाल। चलें, अब हमने हिस्सा नस्र पढ़ा था और मैंने बताया था कि नस्र के कितने हिस्से हैं? 2। और 2 में कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे? अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब। अफसानवी अदब की अक़साम डिस्कस की थी। पहली सिंफ थी दास्तान। दास्तान के बारे में बताया था। दास्तान क्या है? तवील किस्सा है जिसमें किस्सा दर किस्सा की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। सेकंड है नॉवल। नॉवल में क्या था? इसका ताल्लुक हकीकत पसंदी से है, मुआशरे के हकीकी रवैयों को बयान करना है और मुआशरे के करीब तरीन किरदार इसमें नजर आते हैं। तीसरा क्या चीज थी? अफसाना। इसमें भी एक किस्सा बयान किया जाता है, लेकिन किसी किरदार, किसी वाक़ये, किसी लम्हे की झलक दिखाई जाती है। इसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी के नाम से याद किया जाता है, ठीक है, या पढ़ा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामा। किस चीज को डिस्कस करेंगे? ड्रामा को, ठीक है। दास्तान में पहली दास्तान लिखवाई थी सबरस मुल्ला वजी की, पहली दास्तान। नॉवल में पहला नॉवल मिरातुल अरूस, मौलवी नजीर अहमद या डिप्टी नजीर अहमद। अफसाना, पहला अफसाना नवीस, अफसाना निगार प्रेमचंद, असल नाम धनपत राय। अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ठीक है। अब आएंगे ड्रामा की तरफ। ड्रामा यूनानी जुबान के लफ्ज डराव से मश्तिक है या निकला है। ड्रामा इसमें देखिए, सबसे पहले ड्रामा किस जुबान का लफ्ज है? ड्रामा यूनानी जुबान का लफ्ज, और किस लफ्ज से निकला है? डराव से। इसका मुआना क्या है? अमल करके दिखाना या करना, परफॉर्म करना, ठीक है। इसकी बुनियाद नकल पर है, नकल, असल की नकल। ड्रामा की बुनियाद नकल पर है और नकल का नजरिया किसका है? नहीं पता? चलें, ठीक है। इसकी बुनियाद नकल पर है, यानी नकाली करना, और नकल भी ऐसी हो जो असल के बहुत ज्यादा करीब हो, यानी जिंदगी की अमली तस्वीर का नाम ड्रामा है। अब इसकी तारीफ लिखिए जरा। सिनफे अदब में या सिनफे नसर में या अदब की इस्तिलाह में ये वो सिनफे अदब है, अदब की इस्तिलाह में
ادب کی اصطلاح میں یہ وہ صنف نثر ہے جس میں مکمل کہانی کو کرداروں کی حرکات و سکنات، مکالموں، تاثرات کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، ڈرامہ کہلاتا ہے۔ یہاں تک لکھ لیا ہے سب نے؟ لکھ لیا ہے سب نے؟ کچھ نہیں مت کرے اوپر سے چلے یہ رہنے ٹھیک۔ تاثر کے لحاظ سے ڈرامہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ المیہ ہے، ٹریجڈی۔ دوسرا حصہ کامیڈی ہے، مزاحیہ انداز۔ ٹریجڈی المیہ یہ کس کا نظریہ ہے؟ جی جی نہیں آتی جی کس کا ہے؟ آپ بھی ارسطو کہہ رہی ہیں؟ شیکسپیئر کا نہیں ہے، ہاں ارسطو کے ہاں۔ المیہ جو ہے یہ جی افلاطون المیہ ہے، یہ ارسطو کا نظریہ ہے، نظریہ کیتھارسس میں بھی آتا ہے۔ ٹریجڈی انگلش میں ٹریجڈی کہیں گے اسے۔ اس میں یہ ہے کہ قصے میں طوالت ہوتی ہے، ڈرامے میں طوالت ہو، سنجیدہ انداز میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اختتام جو ہے وہ اختتام تک ڈرامہ پہنچتے پہنچتے حسرت ناک یا غم انگیز اختتام اس کا کس چیز پر ہو؟ حسرت ناک ہو، درد پر ہو، غم پر ہو، تو وہ اس میں آئے گا المیہ، ٹریجڈی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ کامیڈی تربیہ، خوشی سے نکلا ہے لفظ، اس میں یہ ہے کہ خوشگوار واقعات کو با ترتیب یا ترتیب سے بیان کرنا تربیہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے؟ اب ڈرامے کے 6 عناصر ہیں، یہ لکھ لیجئے، ڈرامے کے 6 عناصر ہیں۔ پہلا عنصر پلاٹ ہے، سٹیج ہے، سیکنڈ، تھرڈ کردار ہے، ڈرامے کے 6 عناصر ہیں، پلاٹ، کردار، سٹیج، موسیقی، مکالمہ، تماشائی۔ ڈرامے میں آپ پریکٹیکلی پرفارم کر کے آپ کو کردار آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہانی کس انداز میں کس رو میں چل رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟
इसके बाद पहला ड्रामा निगार। इसमें सबसे अहम जो है स्टेज है, बाकी चीजें कहीं ना कहीं आपको जो है नॉवल में नजर आती हैं, दास्तान में भी नजर आ जाती हैं, अफसाने में भी नजर आ जाती हैं, लेकिन सबसे अहम चीज जो है यहाँ पर स्टेज है, जहां पर आपको सामने परफॉर्म करके दिखाया जा रहा होता है। ठीक है जी। क्रिटिक्स, नकार, ये होता है, ऑडियंस होती है और यही उसका वो देते हैं। और अदब में आएंगे तो इसकी अलग एक सिंफ है तनकीद, क्रिटिक्स में आ जाएगा। इसमें स्टेज जो है अहम उनसर है और ये 6 अनासिर अरस्तू ने बयान किए हैं, क्योंकि ड्रामे का आगाज यूनान से हो रहा है। कोई अब वहां पे पहला ड्रामा निगार वाजिद अली शाह। नवाब अवध लखनऊ से ताल्लुक था। नवाब थे अमजद अली शाह के बेटे वाजिद अली शाह। इनका दौरे हुकूमत है 1822 से, सॉरी इनकी पैदाइश है 1822 से 1887, वफात। आपको पहले भी बताया था कि लखनऊ में ऐशो इशरत का सामान ज्यादा था, दौलत की फरावानी थी और इसी वजह से मुख्तलिफ चीजें जो है वो ईजाद हुई, उनकी इख्तरा हुई, सिंफ अदब जो है मुख्तलिफ वहां पर इजादात हुई हैं, सॉरी सिंफ अदब तखलीक हुई है। अब यहाँ से ये देखेंगे वाजिद अली शाह नवाब अवध लखनऊ 1822 पैदाइश 1887 वफात है। 1842 में एक ड्रामा लिखा है राधा कन्हैया के नाम से। किरदार है अफरीद, जोगन, राधा, कन्हैया। राधा लड़की है, राधा, कन्हैया हीरो है। 1843 में कैसर बाग शाही स्टेज में इसे खेला गया, सामने परफॉर्म किया गया। 1842 में लिखा गया है, 1843 में इसे खेला गया है, सामने परफॉर्म किया गया है कैसर बाग में। कैसर बाग को शाही स्टेज भी कहा जाता है। लेकिन अब यहां तक ये बात मखसूस रही कि इसे सिर्फ शाही हलकों में
या खवास के लिए महदूद कर दिया गया था। राधा कन्हैया को सिर्फ बार बार कहीं परफॉर्म किया गया, कहीं पर दिखाया गया, तो वो सिर्फ शाही हलकों तक महदूद था, यानी हुकूमत में था, अवाम में इसकी मकबूलियत तो पहुंच चुकी थी, अवाम में इसकी भिनक पहुंच चुकी थी, लेकिन अवाम में बाकायदा इसे दिखाया नहीं गया था। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ मसनवियां भी हैं जिन पे बाद में ड्रामे जो है वो बनाए गए। इन्हीं के दौर में दरियाए ताशुक, दरियाए ताशुक, दरियाए उल्फत, बहरे उल्फत, ये इनकी मसनवियां हैं जिन्हें बाद में ड्रामे की शक्ल देकर और फिर परफॉर्म भी किया गया था। लाइव लाइव परफॉर्मेंस, तब स्क्रीन तो थी नहीं, ये लाइव परफॉर्मेंस। इसलिए इस पर इस साइड पे अब नहीं चलते, पहले उस दौर में दिखाए जाते थे, परफॉर्म किए जाते, जो उसका दौर हुकूमत था उसमें। ये उनके ड्रामे हैं, अब ये जहन में रखिए, उन्होंने मसनवी की शक्ल में लिखे थे, यानी नज़मिया अंदाज में लिखे थे, मंजूम अंदाज में, लेकिन ये ड्रामे की शक्ल में पेश किए गए। मसनवी लिख ले, साथ लिखें कि ये उनके ड्रामे। आगा हसन अमानत लखनवी, ये एक अहम नाम है, कुछ नाकिदीन इन्हें भी पहला ड्रामा निगार तस्लीम करते हैं। आगा हसन अमानत लखनवी, इनका ड्रामा अवामी स्टेज में मंजरेआम पर लाया गया। अहबाब की, दोस्तों की फरमाइश पर इन्होंने एक ड्रामा लिखा इंदर सभा के नाम से। वो ड्रामा जो पहले खवास तक महदूद था, अवाम में लाने का सबब आगा हसन अमानत लखनवी बने। ये शायर थे लखनऊ में, इन्होंने इंदर सभा ड्रामा लिखा अपने दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर। इंदर सभा, मजलिस, सभा का मतलब है मजलिस। इसके किरदार हैं राजा इंदर, शहजादा गुलफाम, लाल परी, सब्ज परी, काला देव, लाल देव।
یہ ڈرامہ 1852 میں لکھا گیا. 1853 میں اسے عوامی حلقوں میں پذیرائی ملی اور یہ پرفارم کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ اسے